नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से हाज़िर हैं आपके सामने। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल टाइम्स में हम आपको लगातार ऐसी शख्सियतों से मिलवाते रहते हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, जो समाज में एक सार्थक परिवर्तन ला रहे हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिनको समाज सेवा बोलिए, राष्ट्र सेवा बोलिए या मानव सेवा बोलिए, वो विरासत में मिला है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर केपी हांसदा की। जी हाँ, डॉक्टर केपी हांसदा एक ऐसी शख्सियत है जिनको रानीगंज या आस-पास के क्षेत्रों में किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। और इनकी एक और पहचान ये है कि इनके पिता ने मिलिट्री में देश की सेवा की है। तो जैसा कि मैंने कहा कि देश सेवा हो या राष्ट्र सेवा हो, ये इनको विरासत में मिली है और ये अपनी तरह से चिकित्सा के माध्यम से लोगों का इलाज करके देश की सेवा कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर के पी हांसदा और तो जैसे कि मैंने कहा सर कि आपके पिता इसमें थे, मिलिट्री में थे, फ़ोर्स में थे। तो ज़ाहिर-सी बात है देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना तो आपको विरासत में मिला है। तो आपने चिकित्सा को ही डॉक्टरी को ही पेशे के तौर पे क्यों चुना? जैसे बात की जाए, मेरे पिताजी देश के लिए बहुत सेवा किए हैं फौजी के तौर पे। तो मैंने भी सोचा कि मैं देश के लिए कुछ सेवा करूं और जिनके सबसे ज़्यादा लाभ साधारण आदमी को मिल पाए। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये मेडिकल प्रोफेशन को मैंने चुना। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से, मयूरभंज जिला से। तो वहाँ से और फिर आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो कहाँ पे हुई? मेडिकल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उड़ीसा से किए। उसे पोस्ट मेडिकल जो ट्रेनिंग होती है वो दिल्ली से मैंने किया और अहमदाबाद से किया। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस मैंने शुरू किया दुर्गापुर और रानीगंज बेल्ट में। तो ये कब से आप मतलब पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड जो है वो डॉक्टरी के पेशे में आ गए हैं? कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 2012 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक चिकित्सक के जीवन में कई उतार-चढ़ाव आते हैं, ऐसे कई अनुभवों से उनको गुज़रना पड़ता है जो कभी-कभी उनको उनके दिल को पसीज देता है, उनको मार्मिक बना देता है। तो ऐसे क्या अनुभव रहे आपके जीवन में अब तक? हाँ, प्रैक्टिस में ऊंचे नीचे तो होती रहती है। ठीक है, फिर वो नीचे जो होती है, नीचे तरफ जो जाती है उसको नेगेटिव सोचना नहीं है। वो कहते हैं कि सक्सेस का एक रास्ता होती है वो। ऐसे कई पेशेंट आते होंगे जो बहुत ही प्रॉब्लम में आते हैं, उनके परिजन मैंने मैंने देखा है कि जो बीमार आदमी होता है, उसके परिजन रोने तक लगते हैं डॉक्टर के पास आके। जब वो ये होके जाते हैं इलाज करके बेहतर होके जाते हैं, स्वस्थ होके जाते हैं, तो एक इंसान होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते कितनी खुशी मिलती है आपको? हाँ, जब कोई आते हैं अपना प्रॉब्लम्स लेके और बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या फिर खुशी होकर जाते हैं तो दिल को बहुत अच्छा लगती है। खासकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि हाँ, एक मरीज जो आए थे जो जो कि खुश होकर चले गए, अच्छे होकर चले गए। हम जानते हैं सर आप बहुत ही बिज़ी हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आजकल हम लोग कुछ अनफॉर्चुनेट घटनाएँ देख रहे हैं जब मान लीजिए किसी मरीज़ को कुछ हो गया या वो उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाया, कोई भी कारण हो, लेकिन ब्लेम डॉक्टर पे डाल दिया जाता है, उस संस्थान पे डाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बतौर डॉक्टर आप लोगों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली इसमें बहुत सारी कमियां होती है, जिसमें तक एक पेशेंट को पहले एक काउंसलिंग की जाए, प्रॉपर काउंसलिंग से अगर की जाती है, मेडिकल नॉलेज उनको दिया जाती है रिसर्च के रिलेटेड या मेडिकल कंडीशन रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें उतना नहीं होना चाहिए और होती भी तो कम हो जाती है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो मरीज़ और डॉक्टर या जो जो भी नर्सिंग होम वगैरह है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए उसमें। वो बेसिकली बोलते हैं कि मेडिकल काउंसलिंग बोलते हैं। अगर मेडिकल काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है और स्मूथ तरीके से की जाती है और ओके, वो होना चाहिए कि पेशेंट के लैंग्वेज में, साधारण भाषा में अगर उसको समझा जाता है तो वो चीज़ बहुत कम हो जाती है। अरे एकदम आखिरी सवाल सर, गर्मी का मौसम है, तीव्र गर्मी पड़ने की आशंका है, लू चलने की आशंका है। एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो ऐसे सिचुएशन पे मैं ये बोलना चाहूँगा
कि शरीर में हमेशा हाइड्रेशन मेंटेन करके चले। तो उसका मतलब ये कि एडिक्वेट पानी पीना चाहिए और फ्लूइड पीना चाहिए, साथ में ज़्यादा बॉडी पार्ट को एक्सपोज ना करें। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर केपी हांसदा के साथ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। इनका कहना है कि जब भी कोई अनफॉर्चुनेट घटना होती है मरीज़ से मुताल्लिक, तो ये बहुत ज़रूरी है कि चिकित्सा या जिस संस्थान में उनका इलाज चल रहा है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन गैप ना हो। उनको ठीक से समझाया जाए तो ज़रूर मरीज़ का परिवार समझेगा। और इस भीषण गर्मी को देखते हुए इनका कहना है कि शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखें, अपने शरीर को ढक के रखें, जब भी बाहर निकलें अपने शरीर को ढक के बाहर निकलें, और कड़ी धूप से जितना हो सके बचें, ताकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। सर, आसनसोल टाइम्स से आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर केपी हांसदा के साथ। ऐसे ही जो शख्सियतें हैं जो समाज में एक सार्थक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपको मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। नमस्कार। मैं तारा सैयद, जैसा कि आपको पता है मैं आसनसोल टाइम्स से, और हम अभी डॉक्टर का इंटरव्यू के बाद और अब हम पेशेंट का फीडबैक लेते हैं, देखते हैं कि इनकी क्या राय। हाँ, हेलो सर, आपका नाम क्या हुआ? राजेश गौरी। राजेश गौड़। अच्छा सर, आपने यहाँ डॉक्टर केपी हांसदा के अंडर में अपने ट्रीटमेंट कराया, तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील हो रहा है। हाँ, आपको मतलब कि कैसा आपका रिजल्ट आया है? रिजल्ट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं था। हम्म, ऑपरेशन बढ़िया से किए, हम्म। कोई चीज़ का ये नहीं था, कष्ट नहीं था, सब कुछ तो बढ़िया। अभी आपको कोई पेन वगैरह तो नहीं है? मतलब आप अभी अभी अपने आप को टोटल फील बेटर महसूस कर? हाँ, better।